हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जेएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग करने वाले हैं, टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। देखेंगे कि लेंस का पावर क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ एक छोटा सा डेरिवेशन है इसी के साथ, उसको डेराइव भी करेंगे। और इसके बाद हम देखने वाले हैं, हमने पढ़ा था लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखेंगे पावर ऑफ लेंस। इसमें देखते हैं, हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो जो लेंस लाइट को ज़्यादा मोड़ पाएगा, ज़्यादा या तो कन्वर्स कर पाएगा या फिर डाइवर्स कर पाएगा, उसका बोलेंगे पावर अधिक है। जैसे कि यहाँ पर कंपेयर करते हैं, यहाँ हम लेते हैं दो तरह का लेंस, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस इसी के कंपेरेबल में लेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C और उसका जस्ट हाफ होगा हमारा फोकल पॉइंट F। ये हम ले लिए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आता है तो वो कहाँ पे कन्वर्स होगा? F पर। यहाँ पे भी लाइट आया तो कन्वर्स होगा F पर। यहाँ पे भी लाइट आया तो कन्वर्स होगा F पर। तो सारा का सारा लाइट कन्वर्स हो रहा है यहाँ पर। इसके कंपेयर में हम कोई दूसरा लेंस ले लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। हम दूसरा कन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी बड़ा होगा। ये हम ले लेते हैं ऐसा लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी बड़ा है यहाँ पे। तो इसका फोकल पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब यहाँ कंपेयर करते, ये दोनों लगभग कंपेरेबल हो गया है। तो इसको मिटा के दूसरा जगह बनाते हैं। हम बनाते हैं यहाँ पे, इसका ये हो जाएगा इस तरह से। यहाँ हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर O, इसके बाद इधर हो जाएगा, ये मान लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर C है तो इसका रेडियस का हाफ लेंगे, वो हो जाएगा फोकल पॉइंट F। फोकल पॉइंट F। अब इसके पैरेलल में कोई लाइट आएगा, इसके पैरेलल में कोई लाइट आया। इसमें बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ लेकिन सिंपल है। यहाँ तो ये कन्वर्स होगा इस पॉइंट पर, यहाँ लाइट आएगा तो भी कन्वर्स होगा इस पॉइंट पर, और इधर लाइट आया तो भी कन्वर्स होगा इसी पॉइंट पर। तो यहाँ देखिए हम बोल क्या सकते हैं, ये जो पैरेलल लाइट आ रहा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसको ये हमारा लेंस ज़्यादा मोड़ पा रहा है। जैसे कि अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट हमारा इस तरीके से पार होता, तो ये थीटा एंगल बेंट हो गया। सेम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, ये हम लेते हैं कि ये चला जाता इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एंगल हुआ थीटा। तो अगर कंपेयर करके देखें इस फिगर को और इस फिगर को, तो हम पाएंगे कि हमारा ये जो लेंस है इसका पावर अधिक है, क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा बेंड कर पा रहा है, ये ज़्यादा एंगल में बेंड कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थोड़ा कम एंगल में बेंड कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो इसका जो पावर होगा इसको बोलेंगे इसका पावर हाई है और इसका पावर लो है इसके कंपैरिजन में। ये तो हुआ कन्वर्जेंस, यानी कि लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। अगर डाइवर्जेंस वाला देखें तो हम डाइवर्जन लेंस ले सकते हैं और वो होगा हमारा कनकेव लेंस। और कनकेव लेंस बोलने से ज़्यादा बेहतर होगा डबल कनकेव लेंस, क्योंकि उसका दोनों साइड कनकेव रहता है। इसको भी हम कह सकते हैं डबल कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ कंपेयर करते हैं सेम, एक लेंस है यहाँ पर इस पॉइंट पर, और एक दूसरा लेंस लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं बड़ा सा। यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा फोकल पॉइंट F। और इसके बाद यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इसका फोकल पॉइंट होगा F। अब जैसे ही कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो इस इधर से हम लोग को ज़्यादा काम नहीं है, काम होगा इस डायरेक्शन से। तो हम लाइट को इधर से ले सकते हैं। मान लेते हैं कि ये लाइट आया हमारा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आया, तो कितना डाइवर्स होगा ये डिपेंड करता है इस फोकस से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा और वो कन्वेक्स से डाइवर्स होगा तो लगता है कि फोकस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा लाइट होगा लगेगा इस पॉइंट से
निकला है। यहाँ पे भी अगर लाइट लेंगे लगेगा कि इस पॉइंट से यहाँ पे कहीं आया है, इस पॉइंट से इधर हम ले सकते हैं इस डायरेक्शन में, ये होगा हमारा, और ये भी हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंस। सेम यहाँ लेते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कितना डाइवर्जेंस हुआ थीटा एंगल, या फिर इसको यहाँ से ना देख करके इधर भी देख सकते हैं कि हमारा लाइट ऐसे आना चाहिए था, डाइवर्ज होके आ गया इस डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा डाइवर्जन हुआ। सेम केस यहाँ पे लेते हैं, अगर हमारा लाइट उसी के पैरेलल आएगा, उसी लाइट के पैरेलल, ये उतने ही हाइट में आएगा, तो देखते हैं इस लाइट के साथ क्या होगा। तो ये भी हम जानते हैं ये भी डाइवर्ज होगा, लेकिन कितना डाइवर्ज होगा उसको देखने के लिए हम सेंटर फोकस से इसको निकालेंगे। तो ये फोकस से हमारा डाइवर्ज होगा इस डायरेक्शन में, ज़्यादा ही डाइवर्ज कर दिए, ये होगा इस तरह। तो अगर यहाँ पर एंगल ऑफ डाइवर्जन को मेज़र करें तो कंपेरेबली हम पाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा कम डाइवर्जन हुआ, यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा हुआ, यहाँ पे डेविएशन कम हुआ, यहाँ पे एंगल थीटा लो है, तो हम बोलेंगे कि इसका पावर हाई है और इसका पावर लो है। तो बस इसी को हम डेरिवेशन भी करेंगे और इसका डेफिनेशन लिखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन। तो समझ चुके हैं इसका, तो लिखते हैं इसके बारे में। पावर ऑफ लेंस is defined as the measure of convergence or divergence that a lens introduces on light falling on it। तो यहाँ देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ये क्या बोल रहा है कि कितना लाइट कन्वर्ज हो रहा है या फिर कितना लाइट डाइवर्ज हो रहा है, और दैट अ लेंस इंट्रोड्यूसेस ऑन लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो लाइट किसी लेंस पर आ रहा है तो उसको हमारा लेंस कितना कन्वर्ज कर पा रहा है या कितना डाइवर्स कर पा रहा है, इसी को हम बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। अब इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी। अब इसका एसआई यूनिट हम देखेंगे तो ये होता है डायोप्टर, और इसको डिनोट करते हैं डी से, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, और इसी को हम कह सकते हैं पर मीटर। इसके बारे में हम और एक चीज लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ is measured in meter। इसके बारे में क्या लिखा गया है कि पावर को हम एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये डेराइव्ड फॉर्म है, पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, और ये f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और ये किस में मेजर होना चाहिए, मीटर में, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट पर मीटर होता है, या फिर उसी को हम लिखते हैं डायोप्टर डी। तो अब इसको हम डेराइव करते हैं, इससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, डेरिवेशन करते हैं, इसका छोटा सा डेरिवेशन है। अब यहां देखते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f,
और ये हम ले लेते हैं डबल कन्वेक्स लेंस हो जाएगा ये हमारा इस तरीके से, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर O। इसके पैरेलल में अगर कोई लाइट आ रहा है और इस डिस्टेंस को हम मानते हैं 1 यूनिट, हाइट इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हाइट से आ रहा है, और ये है हमारा फोकल लेंथ F, और इसके बाद ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो ये क्या होगा, लेंस थोड़ा सा बेंट हो गया है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ये लाइट हमारा कन्वर्ज होगा फोकल लेंथ F पर यहाँ पे। अब ये हम देखते हैं कितना बेंट हुआ, तो ये थीटा एंगल बेंट हुआ, तो थीटा के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ये हमारा डेविएशन हुआ। और इसके बाद हम ले लेते हैं O से लेके यहाँ पे हम ले लेते हैं एक पॉइंट N, ON इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं 1 यूनिट। अब इसके बाद हम अगर ले इन ट्राइंगल ONF, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ONF हम कितना कन्वर्ज हुआ या कितना डाइवर्ज हुआ ये स्लोप में पढ़ेंगे कि कितना ये ढलान है, इसको हम डिफाइन करते हैं tan थीटा से। tan थीटा ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंस या फिर डेविएशन। डेविएशन को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, tan थीटा से। तो इस ट्राइंगल में लेते हैं, ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो ये भी होगा एंगल थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइट पैरेलल है। तो लाइट का डायरेक्शन दिखा देते हैं, इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है P अपॉन B। तो P हो जाएगा ON, B हो जाएगा OF, ON अपॉन OF। अब OF क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू पावर, यही है हमारा पावर ऑफ लेंस, कितना कन्वर्ज हो रहा है या फिर कितना डाइवर्ज हो रहा है। ON को हम लिख सकते हैं 1 यूनिट है, तो वो लिखेंगे 1, और ये हो जाएगा F, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/F। ये हमारा छोटा सा डेरिवेशन कंप्लीट है। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। होगी हम करते हैं एक न्यूमेरिकल, जिसमें देखेंगे कि अगर किसी लेंस को एयर से हटा करके वाटर में रख दिया जाए तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ बोला गया है कि अगर किसी का फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ वाटर में कितना होगा। अगर हमें दे दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है अगर हमारा 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में, ये कितना 1.33, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम बनाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के आधार पर। देखिए कैसे बनाते हैं, हम जानते हैं फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, 1/F इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1 इज इक्वल इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा, अगर हम लिखते हैं व्हेन लेंस इज इन एयर, जब हमारा लेंस एयर में है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके फोकल लेंथ को FA लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको समझते हैं बेहतर तरीके से। ये क्या है, अगर हमारा इन्वायरमेंट है और इसमें अगर रखा हुआ है लेंस, तो इसके इधर भी हमारा हवा होगा और इसकी इस साइड भी हवा होगा, यानी कि एयर है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं N1, और ये हो जाएगा हमारा A, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा N2 और साथ ही साथ Ng। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब जब इसको एयर से उठा करके वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या वेरिएशन होगा, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसके इधर भी पानी ही होगा और इसके इधर भी पानी होगा। जब पानी में हम रख देंगे तो हमारा जो फर्स्ट मीडियम होगा ये
एयर की जगह क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और ये सेकंड मीडियम ग्लास का ग्लास ही रहेगा और इसके आगे भी हमारा वाटर ही है, तो N1 की जगह क्या हो जाएगा, NW। तो हम क्या लिख सकते हैं, when lens is in water, जब लेंस हमारा वाटर में है तो क्या होगा, 1/F(W), इसमें फोकल लेंथ को बोलेंगे FW, और ये किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और -1, और इसके इधर क्या हो जाएगा हमारा 1/R1 - 1/R2। इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। इससे आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, ये हो चुका, तो इसको बना लीजिए, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। हो गया, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसका वैल्यू नहीं है तो इसको कैंसिल करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 1/FA, और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड है 1/FW, और ये किसके बराबर होगा, ये कैंसिल आउट, तो हमारा बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर -1, और यहाँ बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। अब सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इन वाटर बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया हुआ है हमारा 1.5, और ये वैल्यू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे दिक्कत हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारा दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हम जानते हैं 1.33, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.33 होता है, वो एयर की रिस्पेक्ट में, वाटर की रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये ग्लास का एयर के साथ, ये ग्लास का वाटर का एयर के साथ, या फिर वैक्यूम के साथ भी, और यहाँ है डिवाइड -1। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, ये हो जाएगा हमारा FW, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इधर हम लिख सकते हैं 0.5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ग्लास का हम जानते हैं 1.5 होता है, और ये होता है 1.33, और ये हो जाएगा -1, ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको आगे बढ़ा सकते हैं FW, ये हो जाएगा 0.5 × 20 बाय 1.55 -5 नहीं 1.5, और अगर एलसीएम ले लें तो ये हमारा 1.33, तो इससे बेहतर है कि 1.33 से डिवाइड कर देते 1.5 को। तो डिवाइड करते हैं इस साइड, देखते हैं क्या होता है। 1.5 को डिवाइड कर रहे हैं 1.33 से, इसके पॉइंट को हटाएंगे, इसके पॉइंट को हटाएंगे, इसमें 2 था इसलिए 1 देना होगा 0, ये एक बार में लगेगा 133, कितना बचेगा 7, इसमें बचेगा हमारा 1। अब ये हो जाएगा 170, पॉइंट देंगे तो हम इसको फिर से एक बार लगा सकते हैं 133, तो अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, और इसको लगा सकते हैं 370। अब इसमें देखिए ये 13 लगभग ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 37, 13, 26, 13, 39, 3 बार में नहीं तो इसको ले सकते हैं 1.29, यानी कि 1.129 वैल्यू आ रहा। इसके वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारा ये जो वैल्यू है 1.5 बाय 1.33, इसका वैल्यू हमारा आ गया है 1.129। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 20 बाय 1.129, इसमें माइनस करेंगे 1 को, तो ये हमारा कितना वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 20,
और ये हो जाएगा हमारा 0.129। इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 20 और ये हो जाएगा लगभग 0.13। और इसको लिख सकते हैं ये 10/0.13 और कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये लगभग हमारा आएगा 78.2 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, हमारा फोकल लेंथ इन वाटर लगभग कितना आ रहा है 80 के आसपास में, 80 के आसपास में। और फोकल लेंथ एयर में कितना था 20 सेंटीमीटर, उसी को हमने वाटर में चेक किया तो ये कितना आ रहा है लगभग 80 सेंटीमीटर। तो हम बोल क्या सकते हैं, फोकल लेंथ इन वाटर इज इक्वल टू 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर। हम किसी भी लेंस को अगर वाटर में रखते हैं तो उसका फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और इसका जस्ट अपोजिट इसका पावर 1/4 हो जाता है, मतलब कि 4 गुना कम होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए। थैंक यू।